दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल लाइफ इज इंस्पायर पे। आज आपके लिए हम एक महत्वपूर्ण वीडियो में हम जानेंगे कि राजरत्न अंबेडकर जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के परपोते। तो दोस्तों हम चलते हैं आज के कहानी की तरफ। नमो बुद्धाय, जय भीम। राजरत्न अंबेडकर जी भारत की एक जानी मानी एवं लोकप्रिय शख्सियत हैं जो एक सक्रिय सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता हैं। वे डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के परपोते एवं अंबेडकर परिवार की चौथी पीढ़ी के सदस्य हैं। वे बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया (BSI) के अध्यक्ष हैं और इसी के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी और भगवान बुद्ध के विचार भारत के लोगों तक पहुंचा रहे हैं। राजरत्न अशोक अंबेडकर जी भारतीय सामाजिक एवं धार्मिक कार्यकर्ता और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के परपोते ग्रेट ग्रैंडसन ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हैं। उनका जन्म 8 दिसंबर 1982 को हुआ था। वह वर्तमान में डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी द्वारा स्थापित भारतीय बौद्ध महासभा यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इसके माध्यम से वह भारत में अम्बेडकरवाद और बौद्ध धर्म के प्रचार एवं प्रसार का काम कर रहे हैं। राजरत्न अशोक अंबेडकर, जन्म 8 दिसंबर 1982। व्यवसाय, धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ता। शिक्षा, मुंबई विश्वविद्यालय BCom, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एंड फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया DBM, ICFI विश्वविद्यालय ADM और MBA। धर्म बौद्ध धर्म। माता पिता अश्विनी अशोक अंबेडकर एवं अशोक मुकुंदराव अंबेडकर। पत्नी अमिता अंबेडकर। संतान एक बेटी कृषा और एक बेटा। अन्य रिश्तेदार डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर चचेरे परदादा, रमाबाई अंबेडकर चचेरी परदादी, यशवंत भीमराव अंबेडकर चचेरे दादा, मीरा अंबेडकर चचेरी दादी, आनंदराव रामजी अंबेडकर परदादा, मुकुंदराव आनंदराव अंबेडकर दादा, प्रकाश यशवंत अंबेडकर चचेरे चाचा, भीमराव यशवंत अंबेडकर चचेरे चाचा, आनंदराज यशवंत अंबेडकर चचेरे चाचा, सुजात प्रकाश अंबेडकर चचेरा भाई। संगठन भारतीय बौद्ध महासभा अध्यक्ष। ईमेल ambedkarraj@gmail.com। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी अपने समय के दुनिया के सबसे अधिक पढ़े लिखे राजनेता थे। राजरत्न अंबेडकर जी भी उच्च शिक्षित हैं। वर्ष 2003 में उन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से BCom किया। उन्होंने 2008 में इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एंड फाइनेंशियल अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया देहरादून विश्वविद्यालय से DBM किया। उसके बाद उन्होंने ICFI विश्वविद्यालय से 2008 में अपना ADM एडवांस डिप्लोमा इन मैनेजमेंट और 2010 में MBA किया। उन्होंने कंपनी सचिव के रूप में एक कंपनी में एक वरिष्ठ पद काम किया है। नौकरी करते हुए वह खुश नहीं थे। आखिरकार उन्होंने धम्म के सामने समर्पण करने का फैसला किया। धार्मिक एवं सामाजिक कार्य। भारतीय बौद्ध महासभा या बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया BSI ये भारत का एक राष्ट्रीय स्तर का बौद्ध संगठन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी द्वारा शुरू किया गया है। इसका गठन 4 मई 1955 को हुआ था। मुंबई में इसका मुख्यालय है। राजरत्न अंबेडकर जी वर्तमान में इस संगठन के चौथे और वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष है। BSI ये संगठन वर्ल्ड फेलोशिप बुद्धिस्ट का सदस्य है जो एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संगठन है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी 1956 और उनके बेटे यशवंत अंबेडकर जी के बाद भारतीय बौद्ध महासभा द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के तीसरे अध्यक्ष राजरत्न जी के पिता अशोक अंबेडकर जी 1977 से 2017 बने थे। 2017 में अशोक अंबेडकर जी का निधन हुआ। उसके बाद राजरत्न अंबेडकर जी इस धार्मिक संगठन के अध्यक्ष बने। 23 सितंबर 2015 को राजरत्न अंबेडकर जी को नागपुर के इंदौरा बुद्ध विहार में भदंत आर्य नागार्जुन सुरेई ससाई द्वारा श्रामण्य की दीक्षा दी गई। बाद में उन्हें धम्म अंबेडकर नाम दिया गया। राजरत्न जी ने 23 सितंबर को उस दिन के रूप में चुना क्योंकि इसी दिन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को गुजरात संकल्प भूमि में अस्पृश्यता के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने समूचे भारत को बुद्धमय बनाने का सपना देखा था। इसे पूरा करने के लिए राजरत्न अंबेडकर जी ने बौद्ध धम्म का प्रचार करने का फैसला किया। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी ने एक बौद्ध के रूप में बौद्ध धम्म को अपनाया और दलित समाज को जातियों के दलदल से बाहर निकाला। इसलिए राजरत्न अंबेडकर जी का मत है कि बौद्धों को अपने लिए फिर से दलित और नव बौद्ध नियो बुद्धिस्ट जैसे शब्दों का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे पहले बाबा साहेब के पुत्र यशवंत अंबेडकर 1912 से 1977 ने भी ऐसी राय व्यक्त की थी। दलित ये हिंदू धर्म से संबंधित संबोधन वे मानते हैं तथा नवबौद्ध यह अम्बेडकरवादी बौद्धों को दी गई है एक सरकारी संज्ञा है। राजरत्न अंबेडकर जी की पृष्ठभूमि महाराष्ट्र है एवं उनकी मातृभाषा मराठी है। इसके अलावा उन्होंने हिंदी एवं अंग्रेजी भाषाओं को भी आत्मसात किया है। वह अक्सर अपने विचार प्रकट करने के लिए हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं ताकि उनके वे समूचे भारत के लोगों के बीच पहुंच सके और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी और भगवान बुद्ध के विचार भारत के अधिकतर लोगों तक पहुंचा सके।
दिल्ली में धर्मांतरण कार्यक्रम 2022। दिल्ली में 5 अक्टूबर 2022 को धम्मचक्र प्रवर्तन दिन के अवसर पर राजरत्न अंबेडकर जी ने लगभग 10,000 लोगों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इस धर्मांतरण कार्यक्रम में राजरत्न अंबेडकर जी ने लोगों को डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी द्वारा निर्धारित 22 प्रतिज्ञाएं भी दी थी तथा इस कार्यक्रम में दिल्ली आप गवर्नमेंट के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम भी शामिल थे। ये धर्मांतरण कार्यक्रम काफी न्यूज में भी है। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी की 22 प्रतिज्ञाएं जो उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए निर्धारित की थीं। इन 22 प्रतिज्ञाएं के सार्वजनिक उच्चारण मात्र से हिंदू धर्मावलंबियों के भावनाएं आहत हुई हैं। इस तरह के बयान बीजेपी के नेताओं द्वारा आए हैं और उन्होंने आप सरकार के मंत्री राजेंद्र पाल गौतम को निशाना बनाया है। लेकिन इन नेताओं को समझने की जरूरत है कि बौद्ध धर्म अपनाने के समय 22 प्रतिज्ञाओं को अनिवार्य रूप से ग्रहण किया जाता है। इन्हीं प्रतिज्ञाएं के माध्यम से लाखों लोग अपने पुराने धर्म से नाता तोड़ते हैं और बौद्ध धर्म से जुड़ते हैं। आपको बता दें कि इसी दिन नागपुर में दीक्षा भूमि पर भी बौद्ध धर्मांतरण का भव्य कार्यक्रम हुआ जिसमें 50,000 से ज्यादा लोगों ने बौद्ध धर्म अपनाया। दरअसल राजरत्न अंबेडकर जी डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के बड़े भाई आनंदराव के पड़पोते हैं। मुकुंदराव अंबेडकर जी बाबा साहेब जी के भतीजे के पोते हैं। राजरत्न अंबेडकर जी के पिता का नाम अशोक अंबेडकर है। वे राजरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के चौथी पीढ़ी के सदस्य है। उनकी माता का नाम अश्विनी अंबेडकर तथा पिता का नाम अशोक मुकुंदराव अंबेडकर, जन्म 1950, मृत्यु 2017 है। मुकुंदराव अंबेडकर जन्म 1913, मृत्यु 1958 डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के भतीजे हैं और उनके बड़े भाई आनंदराव जी के बेटे हैं। राजरत्न अंबेडकर जी की शादी अमिता अंबेडकर से हुई है और उन्हें एक बेटी भी है जिसका नाम प्रिशा है। बेटी के बाद उन्हें एक बेटा भी हुआ। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी और रमाबाई को कुल 5 बच्चे हुए थे। उनमें से एक का नाम राजरत्न था। राजरत्न डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी का सबसे चहेता बच्चा था, किंतु वो बचपन में ही गुजर गया। उसी के नाम के आधार पर आज के राजरत्न अशोक अंबेडकर का नाम रखा गया है। वर्तमान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी के वंशज बाएं से दाएं और पहली लाइन पोते प्रकाश, रमा, पोती भीमराव, आनंदराज, दूसरी लाइन पर पोती राजरत्न, सुजात, साहिल और अमन। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी के सगे पोते और यशवंत अंबेडकर जी के पुत्र प्रकाश अंबेडकर जी जो एक दलित राजनीति में बड़ा नाम है और वे राजरत्न अंबेडकर जी के चाचा है। आनंदराज अंबेडकर जी भी राजरत्न के चाचा है। भीमराव यशवंत अंबेडकर जी भी राजरत्न के चाचा है और सुजात अंबेडकर जी राजरत्न अंबेडकर जी के चचेरे भाई है। प्रकाश अंबेडकर जी के इकलौते पुत्र सुजात है। राजनीतिक करियर: राजरत्न अंबेडकर जी 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं लेकिन कभी भी नहीं जीते। 2014 के लोकसभा चुनावों में राजरत्न अंबेडकर जी ने नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र में बहुजन मुक्ति पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन उन्हें तीसरे नंबर के वोट मिले और पहले स्थान पर रहे अशोक चव्हाण जीते। सोशल मीडिया पर: राजरत्न अंबेडकर सोशल मीडिया पर भी सक्रिय रहते हैं और वहां डॉक्टर अंबेडकर, आम्बेडकराइट मूवमेंट तथा बौद्ध धर्म के संबंधी जानकारियां साझा करते हैं। फेसबुक पर उनके 6 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स है। यूट्यूब पर उनके 46,000 सब्सक्राइबर्स हैं। एज़ोअक ट्विटर पर उनके 75,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है। इंस्टाग्राम पर उनके 72,000 से ज्यादा फॉलोअर्स है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कीजिए।